होगा वो अभी एक का जो आएगा। सबसे पहले तो आप सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं को का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और नव वर्ष 2024 की मंगल शुभकामनाएं। प्रेस वार्ता का जो हम लोग आज आयोजित किए हैं, इसमें 18 जनवरी 2025 को हमारे जनप्रिय नेता और लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का बिहार की धरती पर आगमन हो रहा है पटना में, और वो सदाकत आश्रम पटना में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है वहाँ पधारेंगे और वहाँ पर इंदिरा कर्मचारी आवास एवं राजीव गांधी सभागार के जीर्णोद्धार भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का को संबोधित करेंगे। एक कार्यक्रम है उनका। और संविधान की रक्षा से संबंधित संविधान सुरक्षा पर विस्तार से वो चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के एजेंडा में ये कार्यक्रम बिहार के लिए है। हम कांग्रेस के सभी बिहार के कांग्रेस जनों से, खास करके खगड़िया जिला कांग्रेस के सभी कांग्रेस जनों से और राहुल गांधी जी को चाहने वाले से अपील करते हैं कि दिनांक 18 जनवरी 2025 को सदाकत आश्रम पटना को आए और राहुल गांधी जी के संबोधन को सुने और लाभ उठाएं। ये संबोधन वही होने वाला है सदाकत आश्रम। अभी दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और तमाम सभी लोग वहां पहुंचे हैं, तो इस बात को कैसे देखते हैं? ये नया कार्यालय उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, किस तरह की बात है? देखिए, आज 47 वर्ष से दिल्ली के 24 अगस्त रोड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय मुख्यालय का कार्यालय था, जो संचालित था, और वो सरकारी एक बंगला में एक कार्यालय इतने वर्षों से चल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय का भी उसमें निर्देश है और चूंकि अपना भारतीय कांग्रेस का कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं था, इसलिए वो अपना कार्यालय का भवन को बनाए, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के उपस्थिति में यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की नेता सोनिया गांधी जी ने इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय कार्यालय के भवन का शिलान्यास रखा था। ये 2009 से निर्माणाधीन था, जो पिछले वर्ष 2023 में पूरा हुआ। चूँकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 दिसंबर 2024 के स्थापना दिवस पर इस कार्यालय भवन का उद्घाटन होना था, लेकिन हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित हुआ। उसके बाद आज की तिथि यानी 15 जनवरी 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय का आज उद्घाटन संपन्न हो पाया। अभी बिहार में जिस प्रकार का रणनीति और राजनीतिक चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लगातार चर्चा बन रही है कि आरजेडी से कांग्रेस का नाता टूट गया, तो
यह बात कहाँ तक सही है और लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है? यानी लोकसभा में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का नाता टूट गया, इस तरह की चर्चाएं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? क्या सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आप जो पूछा उसका सवाल का जवाब है कि जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, यानी जो ये देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, उसके इस सुशासन व्यवस्था के खिलाफ जो भी क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय जो भी हमारे राजनीतिक दल थे, उसके खिलाफ में एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। ये गठन जो इंडिया गठबंधन का सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। उस समय ये जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें यह होगा, और जो विधानसभा का चुनाव है उस पर यह लागू नहीं होता है। उसी समय यह सभी दलों के नेताओं के विचार विमर्श के बाद तय होगा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ये गठबंधन में कोई विरोधाभास हुआ है। आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव ले लीजिए, उससे पहले आप पंजाब चुनाव को देख लीजिए, उससे पहले आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। आज जो ये सवाल उठ रहा है, वहाँ पे तो क्षेत्रीय दल अलग अलग लड़े हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, यही आप पार्टी अलग अलग लड़ी है। तो अब की बार बिहार में विधानसभा जो होगा, तो क्या कांग्रेस अपने पार्टी की ओर से अपने इस अखाड़े में अपने उम्मीदवार को उतारेगी, आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतारेगी? क्या संभावनाएं चल रही है? खगड़िया में अगर बात करें, खगड़िया में कांग्रेस विधायक अभी हैं वर्तमान में, फिर आरजेडी भी चाह रही है कि हम भी अपना यहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे, और दल भी चाह रही है। तो ऐसे में जनता के बारे में क्या कहना है? जनता जो है तरह तरह की बात सोच रही, जनता उधेर बुन में है। देखिए, जो गठबंधन बनता है, जो महागठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं, तो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है वो निर्णय लेंगे कि चुनाव के गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। सीट के बंटवारा पर यह निर्णय होगा, कौन सीट किसको मिलेगा। इस पर ज़्यादा मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा। समय आने पर हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का जो निर्णय होगा, हम सब लोग मानेंगे उसको। अच्छा, 16 तारीख को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी खगड़िया आ रहे हैं। खगड़िया में तमाम स्थलों का जायजा लेते हुए कुछ जगह पे वो भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ उद्घाटन भी करेंगे। खगड़िया में भी ITI कॉलेज जो महिला बना हुआ है जेल परमानपुर के पास, वहाँ भी उद्घाटन होना है। कैसे देखते हैं? और खगड़िया में नीतीश कुमार जब आते हैं तो काम का जो स्वरूप है, जिला प्रशासन का जो स्वरूप है, वह गतिविधि एक्टिव हो जाता है, बाद में नॉन एक्टिव हो जाता है। कैसे देखते हैं, क्या ये चल रहा है? देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का खगड़िया आगमन हो रहा है, चूँकि प्रगति यात्रा है और विधानसभा का यह चुनावी वर्ष भी है, वो मद्देनज़र अपनी प्रगति यात्रा को कर रहे हैं। प्रगति यात्रा से मैं समझता हूँ कि खगड़िया जिला को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, मिलना चाहिए। मैं तो ये सकारात्मक रूप से देखता हूँ कि नीतीश कुमार जी आएंगे तो निश्चित रूप से खगड़िया के लिए कोई नए सौगात देंगे, लेकिन उस सौगात के पहले खगड़िया जिला स्तरीय एक सर्वदलीय बैठक होकर के जिला प्रशासन के साथ खगड़िया के विकास पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए, और जो काम जनहित में है उसको आगे ला करके मुख्यमंत्री से सौगात लेने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जिला प्रशासन और जो सत्ता में बैठे हुए हमारे जो यहाँ नेतृत्व करने वाले सर्वदलीय नेता हैं, उनकी भी इसमें संगठक एकता में अभाव रहा है, जिसके कारण यह नहीं हो पाया है। दुख की बात है,
कि जो मुझे सुनने में आया है, जो खगड़िया के विकास को मुख्य धारा से जोड़ सकता था, वो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में जिला प्रशासन या नीतीश जी के प्रगति यात्रा में यह विकास की योजना सम्मिलित नहीं है। ये दुख की बात है। हम चाहेंगे तो आपको बता भी सकते हैं। बिल्कुल, उस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। लेकिन जब उनकी यात्रा होगी और जब वो सौगात नहीं दे पाएंगे तब हम अपनी बात उस पर रख सकते हैं। अभी कहना उचित नहीं होगा कि क्या होना है नहीं होना है। अभी गर्व में है, नीतीश जी आए और खगड़िया को ढेर सारी सौगात दें, यही उनसे मेरा अपेक्षा है, यही उनसे मेरा निवेदन भी है। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव महागठबंधन साथ में लड़ेगी क्या? बिल्कुल साथ लड़ेगी महागठबंधन। कोई शक है क्या आपको? क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज बिहार में हो रहा है और कल का दिन वो खगड़िया भी आ रहे हैं। बिल्कुल खगड़िया में उनका स्वागत है। आए खगड़िया को और खगड़िया के विकास को और तेज गति से करावें, खगड़िया के लिए कुछ सौगात दें, यही हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं। क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि तिल संक्रांति मकर संक्रांति के बाद बिहार में एक नया अध्याय शुरू होता है और बिहार सरकार पलटी भी मारा जाता है। देखिए, तो क्या ऐसा लगता है इस बार भी ऐसा होने वाला है? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। इस पर हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। अंदर की बात है, राजनीति में सभी अवसर खुले रहते हैं। राजनीति में ना किसी का कोई अस्थाई दोस्त है, ना कोई अस्थाई कोई दुश्मन है। समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं और अपनी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ करते हैं।